बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुभान बॉक्सर अपने नए व्लॉग के साथ उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारा आज का व्लॉग बहुत ही इम्पोर्टेंट व्लॉग है। सो मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को सिर्फ एंड तक देखिएगा नहीं, इसको गौर से समझिएगा, क्योंकि मैं यकीन से कह सकता हूं कि उम्रे के बारे में ऐसी बारीक इन्फॉर्मेशन इससे पहले आपको किसी ने नहीं दी होगी। सो मेरी आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को गौर से सुनिएगा और समझिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, उम्रा करने के लिए आपको 7 बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1, उम्रे का वीज़ा। नंबर 2, रिटर्न टिकट। नंबर 3, होटल बुकिंग। नंबर 4, ट्रांसपोर्ट। नंबर 5, मक्का में सस्ता और म्यारी होटल रहाइश के लिए। नंबर 6, मदीना में सस्ता और म्यारी होटल रहाइश के लिए। और नंबर 7, मक्का और मदीना में सस्ता और म्यारी खाना, मतलब कि पाकिस्तानी खाना। तो दोस्तों, इन 7 बुनियादी चीज़ों में से 2 चीज़ें तो आप किसी से भी ले सकते हैं, मगर बाकी 5 चीज़ों के लिए आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है और आपको एजेंटों की रहनुमाई लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से एजेंट हजरात आपको आसानी से लूट लेते हैं। जो 2 बुनियादी चीज़ें आप किसी से भी ले सकते हैं, उनमें एक वीज़ा है और एक रिटर्न टिकट है। बाकी 5 चीज़ों में मैं आपकी मदद करूँगा कि बाकी 5 चीज़ें आप आसानी से आप खुद सस्ती और म्यारी कैसे लिए करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले उम्रे के वीज़े की बात करते हैं कि उम्रे का वीज़ा सस्ता कैसे हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, उम्रे के वीज़े की असल कीमत 45 से 47 हज़ार रुपया है, जबकि पाकिस्तान में उम्रे का वीज़ा 55 से 65 हज़ार का सेल हो रहा है। अगर आपका कोई एजेंट वाकिफ़ है, जो कि आपका अच्छा दोस्त या कोई रिश्तेदार है, तो वो आपको 47 हज़ार का वीज़ा 3 हज़ार की प्रॉफिट के साथ 50 हज़ार का दे सकता है। नहीं तो फिर जिमें चल रहा चलाई जान डे ने। तो दोस्तों, उम्रे का सस्ता वीज़ा तो आपको मिल ही सकता है अगर आप थोड़ी बहुत कोशिश करें तो, वरना आपको 5 से 10 हज़ार प्रॉफिट तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तानी एजेंट बहुत हलाल करके खाते हैं। अब बात करते हैं उम्रे के वीज़े की ड्यूरेशन। दोस्तों, उम्रे का वीज़ा अब 90 डेज़ का है, मतलब कि उम्रे का वीज़ा अब 3 महीने का हो चुका है। इसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो आप ले सकते हैं कि उम्रे का वीज़ा लेने के बाद अपनी टिकट खुद बुक करें, और टिकट आपने बुक करनी है सेरीन एयर या पीआईए और सेरीन एयर, ये वाहिद टिकटें हैं जो उम्रे के लिए सबसे सस्ती तरीन और डायरेक्ट टिकटें हैं। सो आपने 20 या 25 दिन का गैप डाल के उम्रे की टिकटें बुक कर लेनी है, जिसमें आपको कमोबेश 40% डिस्काउंट भी मिल सकता है, और इसमें आपको अपनी टिकट खुद बुक करने का एक एक्सपीरियंस भी हो जाता है। दोस्तों, नंबर 3 पे आ जाती है होटल बुकिंग। अगर आप उम्रे का पैकेज किसी एजेंट हजरात से लेते हैं, तो इसमें वो होटल बुकिंग अपनी मर्जी की करके देते हैं, जिसमें आपकी खाल बड़ी आसानी से और अच्छे से वो उतार लेते हैं, क्योंकि वो आपसे पैसे तो ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं और अपना भी मार्जिन ले लेते हैं, लेकिन होटल आपका बिल्कुल लोकल सा बुक कर देते हैं, जहाँ पाकिस्तानी शेयरिंग में रहते हैं। जी हाँ, यहाँ आके आप सुकून से सो नहीं सकते। फिर एजेंटों के बुक किए हुए लोकल होटलों में ना कोई सिक्योरिटी होती है, ना ही किसी तरह की कोई फैसिलिटी होती है, इवन के गर्म पानी भी नहीं होता, और माजरत के साथ आपको भेड़ बकरियों की तरह रहना पड़ता है, और कब कहाँ आपका सामान चोरी हो जाए इसकी जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेता। और एजेंट हजरात का किया हुआ बुक होटल हरम से कितनी दूर होगा, कितनी पास होगा, ये भी अल्लाह ही जानता है, क्योंकि यहाँ आके सरवाइव तो हाजी साहब ने करना होता है। हाजी साहब कितना खज्जल होते हैं, कितना ख्वार होते हैं, एजेंटों को इससे कोई लेना देना नहीं मेरे भाई, आपने देखा होगा। उनको पता होता है, वो आपकी साइकी समझते हैं कि ये इबादत करने आए, ना तो ये हमसे लड़ सकते हैं, ना कोई बात करेंगे। उम्रा करने के बाद जाके भी आप नहीं लड़ सकते। सो इसका बहुत अच्छा हल है, इंटरनेट का दौर है। हर होटल जो इस वक्त एग्जिस्ट करता है दुनिया में, वो गूगल पर पाया जाता है। सुकून से booking.com की ऐप डाउनलोड करें। चीपेस्ट होटल इन मक्का, चीपेस्ट होटल इन मदीना, सुकून से इनको ढूंढें, इनको बुक करें। इनकी तस्वीर भी उन्होंने शेयर की होती हैं, आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। सो होटल बुकिंग से, एजेंटों से छुटकारा हासिल करें, कम अज़ कम इस फ्रॉड से तो आप निकलें। इस वक्त जो मक्का का सबसे सस्ता होटल है, उसी होटल में मैं स्टे कर रहा हूँ। उसके ऊपर मैं 2-3 वीडियोस भी बना चुका हूँ। मेरी वीडियो देख के 8 से 9 हाजी भी आके यहाँ रह चुके हैं, उन्होंने मेरी वीडियोस पे कमेंट्स भी किए हैं। सो ये आपके लिए गिफ्ट है। आप ये रमज़ान तक ये होटल सस्ता रहेगा। मेरी मैनेजर से बात हुई है, आप 2 महीने के दौरान अगर आना चाहते हैं तो 60 रियाल का आपको ये कमरा मिलेगा। 4 स्टार ये होटल है, दुनिया की हर सहूलत है, इवन के छोटी सारी वॉशिंग मशीन भी देते हैं, जिसके साथ ड्रायर भी है। सो ये तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दोबारा लिंक दे दूंगा। अगर इन 2 महीनों में आपने मक्का में आना है, तो मक्का की आपकी टेंशन ख़त्म।
दोस्तों एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो 60 रियाल का मैंने आपको रूम बोला है होटल में, वो एक बंदे के लिए नहीं है। अगर आप एक बंदे रहते हैं तो फिर तो ये 60 रियाल ही होगा, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ आते हैं, ये 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो ये आपको 15 रियाल या 20 रियाल पर पर्सन पड़ता है। तो ये नहायत ही सस्ता होटल है। वीज़ा की बात हम कर चुके हैं, रिटर्न एयर टिकट की बात हम कर चुके हैं, होटल बुकिंग की बात हम कर चुके हैं, और अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट के मुतालिक। जी हाँ, ट्रांसपोर्ट तो आपको सऊदीया में चाहिए, मगर सस्ती ट्रांसपोर्ट आपको कैसे मिलेगी जैसे ही आप जद्दा पहुंचेंगे, इसके मुतालिक आपको मैं अब डिटेल से समझाता हूं। अच्छा, तो दोस्तों जैसे ही आप उम्रे के लिए पाकिस्तान से फ्लाई करते हैं और जद्दा एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, इसके बाद आपकी अगली मंजिल होती है मक्का होटल में पहुंचना। तो इसमें अगर आप सब्र का मुजाहरा करेंगे तो मेरे भाई आप शेयरिंग में भी आ सकते हैं, जिसमें सिर्फ 20 रियाल आपका खर्चा आएगा। अगर आप जल्दी में आना चाहते हैं या आपके साथ फैमिली है तो 60 से 70 रियाल में आप पूरी टैक्सी बुक करवा के उसको आप अपना एड्रेस समझाएंगे, आप अपनी लोकेशन देंगे, होटल का नाम या कार्ड देंगे, या कोई पिक्चर अगर आपने बनाई हो, क्योंकि यहाँ अक्सर आके नेट नहीं चलता, तो आप उसको अपने होटल की पिक्चर एड्रेस बताएंगे तो वो आपको 70 रियाल में जो है ना मक्का होटल में आपकी बताए हुई जगह पे ले आएगा। अगर इससे ज़्यादा कोई पैसों की डिमांड करता है तो वो पाकिस्तानी होगा, बंगाली होगा या यमनी होगा। आपने इससे 1 रुपया ऊपर नहीं देना, क्योंकि आपको चूना लगेगा। अगर आपने शेयरिंग में आना है, आप अकेले हैं, तो 20 रियाल। अगर आपने फैमिली के साथ आना है, दोस्त हैं 3-4 साथ, तो स्पेशल टैक्सी 70 रियाल में मैक्सिमम आपके बताए हुए आपके मक्का एड्रेस पे आपको लेके आती है। अच्छा, तो दोस्तों जैसे ही आप जद्दा से मक्का अपने होटल में पहुंचते हैं, अपना सामान ड्रॉप करते हैं, तो उसके बाद एक ही मंजिल आपकी रह जाती है, जिसका आपको बड़ी बेचैनी और शिद्दत से इंतज़ार होता है कि आप जैसे तैसे बैतुल्लाह शरीफ पहुँचें और अपना उम्रा अदा करें। तो दोस्तों उम्रा करने के बाद जैसे ही आप होटल वापस पहुंचते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपने होटल पैदल जाना है या आपने टैक्सी पे जाना है या बस पे जाना है। जिस होटल का एड्रेस मैंने आपको दिया है, यहाँ से तो आपको इजीली बस मिल जाती है होटल के बिल्कुल आगे से, जो सीधा हरम शरीफ में ले भी जाती है, और वापसी पे उसी जगह से हरम से सीधा आपको इसी होटल में ले भी आती है। दोस्तों इस बस की टिकट 4 रियाल की है, जो कम अज़ कम 24 घंटे चलती है। इन 24 घंटे में आप इस टिकट के साथ अपने होटल से हरम शरीफ से मस्जिद जुराना या मस्जिद आयशा से हरम शरीफ, मतलब कि आप पूरा एक उम्रा 4 रियाल में आसानी से रोज़ाना कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो चीज़ अब तक रह चुकी है वो है जी पाकिस्तानी म्यारी और सस्ता खाना। जी हाँ, इस होटल और हरम के दरमियान एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है जिसका नाम है उमुल करा। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप 3 से 4 रियाल का एक बंदा आसानी से जी भर के मज़ेदार और सस्ता खाना खा सकते हैं। तो अब आते हैं जी ज़ियारतों की तरफ। ज़ाहिर है जो दोस्त उम्रा करने आते हैं उनकी बहुत एक ख्वाहिश होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये शहर है, आप यहाँ पैदा हुए, आप यहाँ कहाँ से गुज़रे, कहाँ बैठे, कहाँ पहले नमाज़ पढ़ी, कहाँ आपने पहला जुमा पढ़ाया। तो ये जो सारी ज़ियारतें हैं मक्का की कदीमी, वो जनाब मक्का के बिल्कुल आसपास हैं। 10 ऐसी ज़ियारतें हैं जिनके ऊपर मैं वीडियो भी बना चुका हूं, जो आपको गाड़ी टैक्सी कुछ भी नहीं चाहिए। आप हरम से निकलते हैं, हरम के बिल्कुल इर्द गिर्द, कुछ ज़ियारतें तो हरम के अंदर हैं, तो बाकी जो ज़ियारतें हैं जिसके लिए आपको टैक्सी ज़रूरी करवानी पड़ती है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। गारे हीरा और गारे सोर। हरम से जो गारे हीरा को टैक्सी जाती है वो लेती है जी 20 रियाल। अगर आप एक बंदे हैं स्पेशल जाएंगे तो 20 रियाल। अगर आप शेयरिंग में जाएंगे, 4 लोग वहाँ से और कोई हाजी देख लें, क्योंकि सुबह रोज़ाना लोग जाते हैं, तो 5 रियाल आपको आएंगे गारे हीरा जाने के लिए और गारे सोर जाने के लिए। सो आपने खुद स्पेशल टैक्सी नहीं करनी, कोई बस जाती नहीं है, आपने सिर्फ 5 रियाल शेयरिंग में देने हैं या हद 10 रियाल, वो भी तब जब 2 हाजी हों। लेकिन सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद जो है ना मरवा टर्मिनल जो है, जो सफ़ा मरवा का जो बस स्टेशन है, वहाँ से आपको 3-4 हाजी इजीली मिल जाते हैं। 5-5 रियाल आपसे वो लेंगे, आपको सीधा जो है ना वो ले जाएंगे गारे हीरा में या गारे सोर में। तो ये जो बड़ी 2 ज़ियारतें हैं यहाँ आपको किराया दे के जाना पड़ता है, और जो बाकी ज़ियारतें हैं वो सारी आप पैदल ही कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं मक्का से मदीना शरीफ के सफ़र की। तो दोस्तों मक्का से मदीना जाने के लिए हर रोज़ हर वक्त हरम के आसपास चारों तरफ गाड़ियां खड़ी होती हैं। मक्का से मदीना जाने के लिए जो रेगुलर किराया है वो 50 से 60 रियाल फ़ी सवारी है। बड़ी गाड़ियां भी खड़ी होती हैं, छोटी गाड़ियां भी खड़ी होती हैं और टैक्सियाँ भी खड़ी होती हैं। अगर आप टैक्सी में जाएंगे तो वो आपसे 80 से 100 रियाल एक बंदे से मांगते हैं। अगर आप 7 सीटर बस पर जाते हैं या फ्लाइंग कोच पर जाते हैं या बड़ी बस पर जाते हैं, वो भी मोस्टली पाकिस्तानी ही चला रहे होते हैं, तो आपने उनसे अपना किराया तय कर लेना है 60 रियाल। तो वो मक्का से मदीना का जो किराया है एक सवारी का वो 60 रियाल है, आपने इतने ही दे के जाना है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं मदीना शरीफ में सबसे सस्ता होटल कैसे बुक करना है। आपने फिर वही फार्मूला यूज़ करना है, booking.com पे जाना है, चीपेस्ट
होटल इन मदीना में जाना है। एरिया आपने सेलेक्ट करना है बिलाल मस्जिद की बैक साइड वाला, जहाँ बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी और बंगाली और इंडियन लोग रहते हैं। वहाँ आपको मैक्सिमम 60 से 70 रियाल का एक रूम मिल जाएगा, जिसमें 3 से 4 बेड लगे होते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, जो मस्जिद बिलाल का एरिया है, जहाँ मैंने आपको बताया है कि आपने वहाँ होटल बुक करना है, वहाँ से हरम शरीफ बिल्कुल पास है। सारे पाकिस्तानी और बंगाली सुबह सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने वहाँ से पैदल जाते हैं। तो पैदल वॉक सिर्फ 5 से 7 मिनट है, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। तो दोस्तों अब बात करते हैं मदीना शरीफ की ज़ियारतों की। दोस्तों जो मदीना शरीफ की ज़ियारतें हैं वो बहुत ही आसान है। आप जिस भी होटल में जाएं, जिस भी होटल में रहें, या आप उस होटल वाले से ज़ियारतों वालों का नंबर ले लेंगे, या वहाँ बाहर पोस्टर लगे होते हैं। 10 रियाल लेते हैं वो एक सवारी से। सुबह सुबह 7 बजे आपको वो पिक करते हैं, दोपहर 1-2 बजे तक मदीना की सारी ज़ियारतें वो आपको 10 रियाल में करवा देते हैं। इससे ज़्यादा जो आपसे पैसे लेगा वो आपको चूना लगाएगा। अब बात करते हैं मदीना शरीफ में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स की, पाकिस्तानी म्यारी और सस्ते खानों की। तो बिलाल मस्जिद के बिल्कुल साथ राइट साइड पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं। अगर आपको कोई एक महंगा लगे, आप दूसरे पे जाके चेक कर लें, या तीसरे, मतलब आप 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको सस्ता होटल मिल ही जाएगा, जहाँ पर आपको सारे पाकिस्तानी म्यारी खाने मिल सकेंगे। अब आगे आपका जो सफ़र है वो मदीना से मक्का की तरफ वापसी का होगा, या मदीना से डायरेक्ट आप जद्दा जाएंगे, जद्दा से पाकिस्तान जाएंगे, ये अब आप ही जानते हैं। दोस्तों जो मैं आपके लिए कर सकता था मैंने वो सारी कैलकुलेशन करके हर तरह की जो है ना वो कर दी, आपके लिए वीडियो बना दी। मेरे लिए सिर्फ दुआ कीजिएगा। फिर भी किसी तरह की आपको मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो मैं बड़ी खुशी से आपको रिप्लाई करूँगा। आपने सिर्फ कमेंट्स में मेरे से राय लेनी है, मेरे से पूछना है, मेरे से मशवरा मांगना है। जिस चीज़ का मुझे पता होगा मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के ईमानदारी से आप तक पहुंचाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में।